देश के आजाद होने के बाद सन 1947 में 26 अगस्त को भोपाल रियासत ने भारत में शामिल होने का ऐलान किया था। लेकिन भोपाल रियासत ने अपने यहां 2 साल भारत का तिरंगा नहीं लहराया, बल्कि अपना अलग झंडा लहराता रहा। हालांकि एक सैद्धांतिक सहमति के बावजूद भोपाल रियासत का भारत में औपचारिक विलय साल 1949 को हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। क्रेडिबल नॉलेज जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल रियासत कैसे बनी, क्यों भोपाल नवाब नहीं चाहते थे भोपाल का भारत में विलय। भारत को आजादी मिलने के समय भोपाल की नवाबी रियासत का इतिहास कुछ 225 साल का था। भोपाल रियासत को दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था और हमीदुल्लाह खान इस रियासत के आखिरी नवाब साबित हुए। माउंटबेटन और भारतीय नेताओं के बीच हुए करार के बाद भारत विभाजन और आजादी एक साथ मिल रहे थे। उस समय भारत में स्थित कई रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि भारत और पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुने और उसमें विलय करें। ऐसा कहा जाता है कि एक जन आंदोलन जिसमें कई लोगों का खून बहा था, उसके बाद ही भोपाल रियासत का भारत में औपचारिक विलय हुआ था। साल 1926 में भोपाल के नवाब बने हमीदुल्लाह खान मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे और 1930 से 32 में हुए गोलमेज सम्मेलन में खास प्रतिनिधि भी चुने गए थे। पूरे हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना और हमीदुल्लाह खान की दोस्ती और वफादारी के किस्से गूंजते थे। बावजूद इसके 1947 में जब भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की बात आई तो हमीदुल्लाह खान ने कश्मीर, हैदराबाद, सिक्किम जैसी रियासतों की तरह खुद के लिए अपनी एक स्वायत्त रियासत की दलील दी और दोनों विकल्पों में विलय करने के लिए मना कर दिया। भोपाल के स्वतंत्र रियासत बने रहने की हमीदुल्लाह की अपील को माउंटबेटन ने खारिज किया और लिखा था कि 2 देशों के बीच में एक छोटी सी रियासत कैसे स्वतंत्र स्टेट बनकर रह सकती है। क्योंकि आजादी का दिन पास आ रहा था, इसलिए रियासतों के नवाबों के लिए किसी एक विकल्प के साथ जाना मजबूरी हो गया था। जब भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह ने जाना कि उनके दोस्त और कुछ रियासतें भारत में शामिल हो रही हैं, तो साल 1947 में उन्होंने भी भारत में शामिल होने में अपनी सहमति दर्ज कर दी। हालांकि कुछ समय तक हमीदुल्लाह इसी कोशिश में लगे रहे कि भोपाल रियासत एक स्वतंत्र रियासत बनकर उभरे। हमीदुल्लाह ने भारत सरकार के साथ बातचीत के दौरान भोपाल के स्वतंत्र राज्य घोषित करने की वकालत की। वास्तव में बात यह थी कि भोपाल एक मुस्लिम नवाबी स्टेट था, लेकिन वहां आबादी हिंदू बहुल थी। जब नवाब के अलग रहने की इच्छा सामने आई तो दिसंबर 1948 में भोपाल में एक जन आंदोलन शुरू हुआ। शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता, कजरी मशरकी और साकिर अली खान जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के भारत में विलय के लिए विलीनीकरण आंदोलन शुरू हुआ। जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा तो वैसे ही नवाबी व्यवस्था ने इसे कुचलने की कोशिश भी की, जिसमें कुछ आंदोलनकारी शहीद हुए और शंकर दयाल शर्मा जैसे कुछ नेताओं को कई महीनों के लिए जेल में रहना पड़ा। भोपाल में आंदोलन इतना तेज भड़का कि नवाबी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी और इसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए। तब सरदार पटेल ने अपने दूत बीपी मेनन को स्थिति में काबू करने के लिए कहा। मेनन ने भोपाल के नवाब पर दबाव बनाया और साथ में एक करार किया, जिसके बाद 1 जून 1949 तक भोपाल भारत में शामिल हुआ। अब पहली बार भोपाल में औपचारिक रूप से तिरंगा लहराया गया, नवाबी झंडा उतारा गया। साल 1949 में भोपाल के भारत में विलय होने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने वहां सबसे पहले मुख्य कमिश्नर की नियुक्ति की और शासन संभालने का आदेश दिया। सिंध क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों के लिए भोपाल के पश्चिम के उपनगर बैरागढ़ में रिहाइश की व्यवस्था की गई। साल 1952 में यहां पहली बार चुनाव हुए। तब शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और आगे जाकर भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। भोपाल के भारत में विलय होने के बाद नवाब हमीदुल्लाह ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को नवाब की पदवी देनी चाहिए, लेकिन आबिदा ने पाकिस्तान में बसने का फैसला किया। इसके बाद आबिदा वहां विदेश मंत्रालय और विभाग में ऊंचे पद पर रहीं।
आबिदा के पाकिस्तान जाने के बाद भारत ने उन्हें निष्कासित माना, जिसके बाद नवाब की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान ने गद्दी संभाली। साल 1971 में देश की तमाम रियासतों का तब खात्मा हो गया जब भारत सरकार ने प्रीवी पर्स की विशेष व्यवस्था खत्म कर दी। यहां गौर करने योग्य बात यह है कि मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान उर्फ नवाब पटौदी इन्हीं साजिदा सुल्तान के बेटे थे और बाद में उन्हें ही भोपाल के नवाब के रूप में मान्यता मिली। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।